मुंबई में 3 दिन बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि इंडिया की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी के सामने 2024 में चेहरा कौन होगा। इंडिया के नेता भले अब तक ये कहते आ रहे हैं कि उनका कोई चेहरा 2024 से पहले तय नहीं होगा, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बदले खड़गे के चेहरे पर क्यों दांव खेल रही है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मोदी बनाम खड़गे की लड़ाई में खड़गे किस कदर एक मजबूत फैक्टर साबित हो सकते हैं। देश को मिलेगा पहला दलित पीएम। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे कर कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रही है। पहला ये कि खड़गे के जरिए कांग्रेस देश की 22% दलितों को इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। कांग्रेस दलितों के साथ साथ न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत को भी साधेगी। इसके साथ ही अगर खड़गे को दलित पीएम के तौर पर कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट करती है तो सीधे तौर पर ना तो इंडिया के घटक दल विरोध कर सकते हैं और ना ही बीजेपी सीधे तौर पर खड़गे को घेर सकती है। दक्षिण भारत के साथ उत्तर भारत को साधने की कोशिश। माना जा रहा है कि शीर्ष पद के लिए दलित नेता खड़गे का नाम आगे कर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा दलित चेहरा पेश करेगी। रामविलास पासवान के निधन और मायावती के कमजोर होने से उत्तर भारत में दलितों के बीच नए नेता और नए सियासी ठिकाने की तलाश है। एक दलित पीएम के साथ कांग्रेस उत्तर भारत के दलित समुदायों के बीच समर्थन पाने की कोशिश कर सकती है और उन्हें एक विकल्प भी दे सकती है। माना जा रहा है कि इसके बाद मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का सियासी सफर। 81 साल के सीनियर लीडर खड़गे इस समय राजनीति के कुछ गिने चुने सीनियर लीडर में शामिल हैं, जिन्हें लेकर तमाम पार्टियों के बीच एक सॉफ्ट कॉर्नर है। 1972 के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई थी। वो 9 बार के विधायक और 3 बार के सांसद हैं। साल 2020 में वो कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं साल 2021 में उन्हें राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी पहली पसंद बनाया गया। पिछले कुछ चुनाव में खड़गे की अगुवाई में ही कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल और कर्नाटक में शानदार जीत हासिल की है। इसके साथ ही राज्यसभा में इस समय खड़गे विपक्ष का दमदार चेहरा भी है। दक्षिण भाषी खड़गे की हिंदी भाषी राज्यों पर पकड़। कांग्रेस पार्टी का इस पर ज्यादा फोकस दक्षिण भारत के राज्यों पर है और अगर कर्नाटक के नेता खड़गे को पार्टी पीएम के तौर पर पेश करती है तो उसका सीधा फायदा साउथ के बाकी राज्यों में मिल सकता है। इसके साथ ही जिस तरह खड़गे ने बीते कुछ सालों में अच्छी हिंदी बोलकर और हिंदी बेल्ट की जनता के मन समझकर अपनी राजनीति का रुख बदला है, उससे पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों में भी लाभ मिलने की उम्मीद है। 2024 में मोदी बनाम खड़गे की लड़ाई। कांग्रेस की कोशिश पीएम मोदी की छवि के बरक्स खड़गे को खड़ा करने की है। इसमें खड़गे की पारिवारिक पृष्ठभूमि की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। जिस तरह पीएम मोदी खुद को गरीब माँ का बेटा बताते हैं, उसी तरह बीते कुछ दिनों से खड़गे भी खुद की उसी तरह की छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके जैसा आदमी जो आप हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई।